नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। नागौर में ग्रामीण बैंक से 15 लाख की लूट, बंदूक की नोक पर बैंक मैनेजर को बंधक बनाया। 3 बदमाशों ने 20 मिनट में वारदात की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नागौर के जायल में गुरुवार सुबह बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिए। यहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने ग्रामीण बैंक के मैनेजर को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। इसके बाद 20 मिनट में बैंक से 15 लाख रुपए लूट ले गए। वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में 3 नकाबपोश बदमाश दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बदमाश जानते थे कि बैंक में लाखों की नकदी होगी, इसलिए वे तैयारी से आए थे। वे अपने साथ पहले से ही एक बैग लाए थे जिसमें रखकर वे लूट की रकम लेकर भाग गए। बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गहलोत सरकार के 2 साल पर वसुंधरा का वार। वसुंधरा राजे बोली, इस जंगल राज का ही नतीजा है कि 2 साल में ही कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर परीक्षा में फेल रही और इस जंगल राज का ही नतीजा है कि 2 साल में ही कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अहंकारी मंत्रियों से लेकर लापरवाह प्रशासन तक किसी में भी इतनी नैतिकता नहीं है कि वे जन भावनाओं को समझ सके। राज्य ने कहा कि कांग्रेस ने 10 दिन में किसानों का पूरा कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। आज राज्य में बाजरा उत्पादक किसान अपनी फसल बेचने के लिए परेशान है। इसके बावजूद बाजरे की खरीद शुरू नहीं की गई। उल्टा कांग्रेस किसानों को भड़काकर आंदोलन को हवा दे रही है। यह सरकार आदर्श है, इसलिए प्रदेश में ना तो लोगों की सुनने वाला है और ना ही कोई समझने वाला है। राजे ने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कांग्रेस के नेता अपनी आदर्श सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। इस वादा फरामोश सरकार ने जनता को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं किया है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सर्दी ने अब कराया दिसंबर का एहसास। राजस्थान के 18 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में ठंड तेज हो गई है। राजस्थान के 18 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं प्रदेश में सर्द हवाओं का दौर जारी है। कई इलाकों में दोपहर बाद ही धूप निकल पा रही है। शीतलहर के असर से 18 शहरों का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आ गया है। बुधवार को सबसे ठंडा माउंट आबू रहा। यहां तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन जिलों में शीतलहर और घना कोहरा छाने की बात कही है। विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, बूंदी, सीकर, झुंझुनू और पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में शीतलहर चल सकती है। इन जिलों के कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छाने की आशंका जताई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूनिया का जुबानी हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस की गहलोत सरकार के 2 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार पिछले 2 साल में हर मोर्चे पर विफल रही है। ना तो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर पाई है और ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाई है। महिला, दलित एवं आदिवासी गहलोत राज में प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत राज में युवा हैरान, महिला परेशान, किसान हलकान। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि अपने बजट भाषण में 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी, जिसे आज दिन तक पूरा नहीं कर पाए हैं और उल्टे 35,000 पद समाप्त कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ बड़ा छलावा किया है। संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा आज तक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांस्टेबल भर्ती 12 लाख OMR की स्कैनिंग पूरी जनवरी तक आएंगे नतीजे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5,000 से ज्यादा पदों के लिए नवंबर से पहले सप्ताह में आयोजित हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए करीब 12 लाख अभ्यर्थियों के OMR सीट की स्कैनिंग का काम पूरा हो गया है। 25 दिसंबर तक फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। फिर OMR सीट जांचने का काम शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक भर्ती परीक्षा का नतीजा घोषित कर दिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आसान होगा अब इलाज। प्रदेश के अस्पतालों में 1991 नए डॉक्टर्स नियुक्त हो गए। गहलोत ने दूसरी वर्षगांठ पर जारी किए आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपनी दूसरी वर्षगांठ पर बुधवार को 1991 डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इन डॉक्टर्स के आने से प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में जहां डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को परेशानी होती थी, वहां अब इनकी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। आज दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल टला। एथिकल कमेटी से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कोवैक्सीन का ट्रायल नहीं हो पाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में गुरुवार से शुरू होने वाला कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल टल गया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल जयपुर में विद्याधर नगर स्थित एक निजी अस्पताल में वॉलंटियर पर किया जाना था। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने वैक्सीन के परीक्षण की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अचानक वैक्सीन के ट्रायल को टाल दिया गया है। ट्रायल के इंचार्ज डॉक्टर मनीष जैन ने बताया कि वैक्सीन निर्माता कंपनी और एथिकल कमेटी से ट्रायल शुरू करने की अनुमति मिलनी थी, अभी वह नहीं मिली है, इसलिए अब तक वैक्सीन का परीक्षण शुरू नहीं किया गया है। आज दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीकर में भूकंप के झटके। सुबह 11:26 बजे 3.0 की तीव्रता का भूकंप आया। श्री माधोपुर, पलसाना और खाटू श्याम में भी हिली धरती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीकर में सुबह 11:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3 नापी गई। हालांकि इससे किसी जानमाल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। भूकंप का असर सीकर के आसपास के कस्बों पलसाना, श्री माधोपुर, खाटू श्याम जी में भी नजर आया। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 1247 नए केस मिले हैं, जबकि 2237 लोग ठीक हुए और 10 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 2,94,831 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 14,510 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 2,77,743 लोग ठीक हो चुके हैं और 2,578 की मौत भी हो चुकी है। वहीं देश की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 18,000 संक्रमित मिले हैं। यह बीते 6 महीने में सबसे कम है। वहीं इलाज करा रहे 15,000 मरीज भी कम हुए हैं। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ठंडे मौसम ने बढ़ाई दिक्कतें। तापमान घटने से विद्युत तंत्र को लगी सर्दी। जोधपुर व जैसलमेर की आपूर्ति गड़बड़ाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की सर्दी से विद्युत तंत्र गड़बड़ाने लगा है। तापमान घटने के साथ ही लाइनों में फॉल्ट बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण गुरुवार सुबह जोधपुर व जैसलमेर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। विद्युत आपूर्ति गड़बड़ाने के कारण राजीव गांधी लिफ्ट नहर के पंप पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को ऐलान करने वाले तेज बहादुर शाहजहांपुर पहुंचे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरने के बाद चर्चा में आए तेज बहादुर भी शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच पहुंच गए हैं। रेवाड़ी के निवासी तेज बहादुर पत्नी व बच्चों के साथ यहां आए हैं।